नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों के साथ ही गैसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 मई को मतदान होगा। मतदान को लेकर आज चुनावी शोर थम गया है। इसके बाद कल शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी। चुनाव प्रचार का समय पूरा होने के बाद इन लोकसभा क्षेत्रों में सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी पर रोक रहेगी। छठे दौर में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें सबसे ज्यादा 14 सीटें लोकसभा की हैं उत्तर प्रदेश में। और आपको बता दें कि इनमें सुल्तानपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, डुमरियागंज और बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, जौनपुर, भदोई, लालगंज, मछली शहर और आजमगढ़ संसदीय सीट के अलावा बलरामपुर की गैसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं कुल 162 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदि शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में देवी मां की आराधना की और मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में बने गौशाला पहुंचे और गायों को गुड़ और चारा खिलाया। तो यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी पहुंचे और वहां पर उन्होंने मां पाटेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने गौशाला का भी दौरा किया और बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने तमाम जो सवाल है वो विपक्ष पर भी खड़े किए, क्योंकि विपक्ष जो है वो हर बार सीएम योगी को घेरने की कोशिश करता है और सीएम योगी हर बार धर्म की चादर में लपेटे हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि उन्होंने मां पाटेश्वरी देवी के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना की और उसके बाद गौशाला का भी स्थानीय निरीक्षण किया। ओडिशा के खोरदा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कितना लाभ मिलता है। आज इसका लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ले रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से पीएम मोदी मुफ्त राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और अगले 5 वर्षों तक करवाएंगे। लेकिन ओडिशा में यहाँ की सरकार नौकरशाहों से ऐसे घिरी हुई है कि वे मुफ्त राशन की सुविधा को भी अपने नाम से भुनाने का काम करती है। नवीन पटनायक की सरकार यहाँ पर आयुष्मान योजना लागू नहीं होने देना चाहती है। हर घर में शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला का कनेक्शन, पीएम मोदी ने सबका साथ और सबका विकास के भाव के साथ इन योजनाओं को लागू करने का काम किया है। योजनाओं को लेकर के जब डबल इंजन की सरकार होती है तो कितना लाभ मिलता है। आज इसका लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य लेते हैं। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा मोदी जी पिछले 4 वर्ष से उपलब्ध करवा रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन उड़ीसा में यहां की सरकार, नवीन पटनायक की सरकार, नौकरशाहों से ऐसी घिरी हुई है कि वह फ्री में राशन की सुविधा को भी अपने नाम से भुनाने का काम करती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने खलीलाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 चरणों के चुनाव में पीएम मोदी 310 पार करके 400 की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस और सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं और आपको बता दें कि अखिलेश बाबू पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। पीएम मोदी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये भी अमित शाह ने साफ तौर पर कहा। संत कबीर नगर आया हूं तब मैं आपको 5 चरण के चुनाव हो गए हैं। इसका परिणाम क्या है मालूम है क्या? मालूम नहीं है। देखो मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं, बता दो? पक्का बताओ, जरा इस और भी बोलो भाई, बताओ ना। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों,
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में चुनावी रैली की, जिसमें भारी संख्या में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता भी पार्टी का झंडा लेकर पहुंचे। राजा भैया के समर्थकों ने सपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। अखिलेश ने राजा भैया का नाम लिए बिना कहा कि जो नाराज थे अब तो उनका भी समर्थन मिल रहा है। सुनने में आया है कि जनता का गुस्सा देखकर यह बीजेपी प्रत्याशी की आंखों से आंसू निकल आए हैं। आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे, आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे हैं कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। रामायण की सीता दीपिका चिखलिया अयोध्या पहुंच गई हैं। उन्होंने रामलला के दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनका मंदिर में परंपरागत स्वागत भी किया गया। वे करीब 20 मिनट तक राम मंदिर में रहीं और भावुक नजर आईं। दीपिका चिखलिया ने कहा कि यह मेरा अयोध्या का चौथा ट्रिप है। जब भी मैं अयोध्या आती हूं अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि राम जी बुला रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं। अयोध्या अब शूटिंग हब बनना चाहिए। ये तीसरी चौथी ट्रिप है मेरी अयोध्या। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि भाई राम जी बुला रहे और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, तो बहुत खुशी की बात है। अगर यहाँ पे शूटिंग्स वगैरह शुरू हो जाएं तो सबको फ़ायदा होगा, सबको इनकम होगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको वेलकम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण समाप्त होने के बाद जो आकलन सामने आ रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि दिल्ली में जो सरकार बनेगी वह इंडिया गठबंधन की बनेगी। मोदी प्रधानमंत्री अब नहीं बनेंगे। किरणमय नंदा ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो वह संविधान बदल देंगे, जबकि इंडिया की गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग बाबा साहब भीमराव के बने हुए संविधान को आगे लेकर चलने का काम करेंगे। देखिए, एक बात मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। 2024 में जो लोकसभा चुनाव के माध्यम से दिल्ली में सरकार तैयार होंगे, ये सरकार इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार होगा। बुरी तरफ से भाजपा हार जाएंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हम लोग संविधान बदलाने के लिए बात भाजपा कर रहा है और हम लोग संविधान बचाने के लिए चाहते हैं। जनता इसलिए आज गठबंधन का पक्ष में, गठबंधन सत्ता में आ जाएंगे। बाबा साहेब जो संविधान तैयार किया, आरक्षण जो दिया पिछड़े को, दलित को, ये गठबंधन सत्ता में आ जाएंगे। ये आरक्षण दलित के लिए, पिछड़े के लिए संविधान में जो है वो रहेगा। भाजपा आएगा तो इसको हटाएंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के बाद अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिंपल यादव एक साथ नजर आएंगी।
दोनों नेता वाराणसी से गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में 25 मई को रोड शो करेंगी। दोपहर 3:30 बजे रविदास मंदिर के पास से शुरू होने वाले इस रोड शो का समापन दुर्गा मंदिर के पास होगा। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस और सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। वाराणसी सीट से गठबंधन प्रत्याशी अजय राय का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। तो एक मंच पर डिंपल यादव और प्रियंका गांधी दिखेंगे। इससे पहले आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी एक साथ नजर आए थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वाराणसी में जो चुनाव होने वाले हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में ये दोनों रोड शो करती हुई दिखाई देंगे। आपको बता दें कि 25 मई को वाराणसी में ये रोड शो किया जाएगा, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही साथ डिंपल यादव दोनों एक ही मंच पर दिखाई देंगी। और इसके साथ ही तमाम चुनावी रणनीति को साधने का प्रयास भी इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। हालांकि यूपी के दो लड़के के नाम से मशहूर जोड़ी अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी एक साथ मंच पर कई बार दिख चुके हैं, क्योंकि इस बार यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। और इसी को लेकर अब दोनों पार्टियों की तरफ से जो रणनीति है वो पूरे तरीके से तैयार कर ली गई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोकसभा सीटें हैं 80 के 80 उन पर फतेह जो है वो हासिल की जाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी अपने दावे किए गए हैं और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि 80 में से 78 सीटें तो उसके पाले में आने ही वाली हैं। 2 सीटों पर कहीं ना कहीं कसमंजस जो है वो बना हुआ है। लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें कि अब अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन और साथ ही साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी पत्नी डिंपल यादव और इनके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा अब एक मंच पर दिखाई देंगी। और वहां से जो प्रत्याशी हैं वाराणसी से अजय राय, उनके समर्थन में वो रोड शो करती हुई नजर आएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार की अगर बात करें तो यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और पिछली बार के सांसद भी रह चुके हैं। वाराणसी उनका गृह प्रवेश माना जाता है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उनसे जो मुकाबला है वो वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और फिर भी इंडी गठबंधन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो हार का फासला है वो थोड़े से कम वोटों से रहे। ज्यादा वोटों से अगर हार का फासला वहां पर होता है तो वाकई में जो इंडी गठबंधन की साख है उस पर सवाल जो है वो उठने को मिलेंगे। वाराणसी के साथ साथ अमेठी रायबरेली में भी तैयारियां जो है इंडी गठबंधन की तरफ से जोरों पर की गई थी। हालांकि पिछले चरण में रायबरेली की सीट पर चुनाव भी हो चुका था, हाई प्रोफाइल सीट वो रही थी और वहां से खुद राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। और इसी को देखते हुए यूपी के रण को जीतने की जो तैयारी है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से करना चाह रही है। कोई भी कोर कसर जो है वो समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस नहीं छोड़ना चाह रही है। और इसी को लेकर अब वाराणसी जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि वहां से खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं और प्रत्याशी वहां पर हैं, साथ ही साथ सांसद भी हैं वर्तमान के, और वाराणसी उनका गृह माना जाता है। इसलिए वहां पर जो चुनाव होना है वो वाकई में दिलचस्प होने वाला है। इसलिए इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो हार का फासला है अजय राय और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में वो थोड़े कम वोटों से रहे। और इसी को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। 25 मई को वाराणसी में रोड शो किया जाएगा और उसमें कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में ये रोड शो किया जाएगा, जिसमें डिंपल यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों एक ही मंच पर दिखाई देंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनावी रण को साधने की पूरी कोशिश उन दोनों के द्वारा यहां पर की जाएगी। हमारे देखिए काशी का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ के हमारे संत रैदास, उनका जन्म स्थान है सीर, वहाँ पे वो पूजन करेंगी। वहाँ से पूजन वो और डिंपल जी दोनों लोग पूजन करके वहाँ से रोड शो शुरू करेंगे। उनका आशीर्वाद मनचंगा तक कठौती में गंगा उनकी जो अमरवाणी है वहाँ आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगी। और शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा के दरबार में जो कुष्मांडा माँ का मंदिर है दुर्गा कुंड, वहाँ पर शक्ति की पूजा करके वहाँ पर समापन करेंगे। क्या लगता है कि ये लगभग 3 बजे शुरू होना है और लगभग डेढ़ घंटे में समाप्त हो जाएगा। मैंने बोला डिंपल जी भी रहेंगी और आदरणीय प्रियंका जी रहेंगी, दोनों लोगों का सामूहिक रोड शो है।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी एक युवक ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाते हुए एक वीडियो जारी किया है। युवक के अनुसार उसे एजेंट ने थाईलैंड बताकर म्यांमार में एक कंपनी में फंसा दिया है। यहां उसे 16 से 17 घंटे काम करना पड़ता है। वीडियो में युवक कह रहा है कि उससे फैक्ट्री में जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, उसे खाना भी नहीं दिया जाता, दिन में 2 बार केवल चावल की एक कटोरी दी जाती है। वह बुरी तरह से फंस गया है। उसके साथ भारत के तकरीबन 10 से भी ज्यादा लड़के हैं जो इसी तरह फंसे हुए हैं। सभी के सभी आपको बता दें कि रोते हुए लड़के वहां पर नजर आए। युवक ने देश की सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए उसे वहां से निकालने की मांग की है। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये एक युवक ने दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो जारी किया है जिसमें उसने बताया है कि उसके साथ जो है विश्वासघात हुआ है और थाईलैंड बताकर उसे म्यांमार में फंसा दिया गया है और अब उससे 16 से 17 घंटे तक काम करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ उसने ये भी अपील की है पीएम मोदी से और साथ ही साथ सीएम योगी से भी गुहार लगाई है कि उसकी मदद की जाए। और इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि उसके साथ 10 लड़के और जो है भारतीय मूल के वो वहां पर फंसे हुए हैं, उनको भी इसी तरीके से झांसा देकर फंसाया गया है। और अब वो तमाम तरीके की अपीलें जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए कर रहा है कि उसे वापस बुलाया जाए, उसे अपने परिजनों से मिलना है और साथ ही साथ उसके साथ जो विश्वासघात हुआ है उस पर भी एक्शन लिया जाए। उसने पूरी कहानी को विस्तार से बताया कि किस तरीके से थाईलैंड बताकर उस युवक को जो है म्यांमार भेजा गया और म्यांमार में फिर उससे 18 घंटे जो है वो काम कराया गया। नौकरी करने युवक जो आया था उसे झांसे में फंसाकर इसी तरीके से और भी युवक हैं जिनको झांसे में फंसाकर म्यांमार लाया गया। करीब 10 युवकों की संख्या जो है वो युवक ने बताई है। और इसके साथ ही साथ सीएम योगी और पीएम मोदी से ये भी अपील की है कि उसे वापस बुला लिया जाए और अपने परिजनों के पास और उसकी मदद की जाए। अब आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि इसकी गुहार जो है वो कहाँ तक जाती है और शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। लेकिन ये वीडियो जो है वो काफी संवेदनशील है कि किस तरीके से झांसे में लेकर लोगों के साथ जो दगाबाजी होती है उसको लेकर ये वीडियो तमाम तरह के प्रमाण देता है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा सतर्क रहना बनता है कि ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं कहीं वो इन प्रॉब्लम्स में ना फंस जाए। इन वीडियो से सबक लेना चाहिए और तमाम जो कदम है अपने वो सोच समझकर उठाने चाहिए। एटा में दबंगों का कहर जारी है। यहां पर 4 घायल पीड़ित एसएसपी ऑफिस पहुंचे और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। वहीं एसएसपी ने आपको बता दें कि पीड़ितों को न्याय का आश्वासन दिया है। बुजुर्ग घायल महिला ने बताया कि आधा दर्जन दबंगों ने उनके परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे एक बुजुर्ग महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो यूपी के एटा की एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि एटा में दबंगों का कहर जारी है और यहां पर घायल अवस्था में पीड़ित जो है वो एसएसपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने सारा अपना ब्यौरा दिया और साथ ही साथ शिकायत भी जो है वो एसएसपी को की गई। आपको बता दें कि पीड़ित महिला जो है वो एसएसपी ऑफिस पहुंची थी। एप्लीकेशन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लिखित में जो है वो शिकायत जो है एसएसपी को दी गई है और एसएसपी ने भी बदले में आश्वासन दिया है कि उनकी जो भी समस्या है उनको जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाएगा और जो दबंगों की वजह से उन्हें जो प्रॉब्लम हुई है उस पर भी जो कसीदा कसने का काम जो है वो पुलिस के द्वारा किया जाएगा। अब ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि पुलिस के द्वारा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और जो पीड़ितों को न्याय मिलता है या नहीं। से कहना यह है कि ये विक्की नाम का लड़का आया था, मेरे दरवाजे पे गालियां बक रहा था, गंदी गंदी करे कि कहाँ है वो लौंड, कहाँ है मुकुल, कहाँ है वो है। तो मैं निकल के आई थी। मैंने मुझे बताओ विक्की गाली किसे दे रहे हो? क्या तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तेरा लौंडा मेरे साले को के लेबर में ले रहा है, मेरे साले को काम पे लगवा रहा है, तेरे बच्चे को काम नहीं है तो मेरे साले को काम पे लगा। तो मैंने जगह में रुक जा सर विक्की, मारपीट क्यों की? मारपीट मेरे से गाली दे रहा था। तो मैंने एकदम कहीं जा रहे नहीं जा रहे यहाँ से, उनने डाड़ मुझ मेरे गाल पे चटा हाथ मारा, फिर मैं गिर गई थी। फिर मैं उठ के खड़ी हुई हूँ तो मेरे लौंडे ने हाथ मार दिया तो लौंडा गिर गया। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें मेरा एक सूरज है, सुमन देवी है, गीता है,
एक लोड़ा मुकुल है मेरा घायल। सर आज कम से कम 4-5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ सर क्या नाम है, लड़ाई हो गई थी दरवाजे पर। मेरी माँ बैठी थी दरवाजे पर, विक्की आया था, गंदी गंदी गाली दे रहा था। मेरी माँ के लिए गाली देने के बाद माँ ने कहा भाई तुम जिससे लड़ाई है तुम उसको गाली दो जाकर। तो कह रहा था कि मैं तुझे दे रहा हूँ गाली। तो मम्मी ने कहा कि भैया तुम जिससे लड़ाई है तुम उसी को दो ना। तो मम्मी में आते ही छूटते ही हाथ मारा है, मम्मी गिर गई धरती पर है। फिर अब ये बताओ सर क्या नाम है, जिसकी माँ पिट रही हो वो कौन देख लेगा। फिर हाँ मेरे भी चोट लगी है। इसमें हम 3 लोग घायल हुए हैं। कौन कौन? मेरी वाइफ है, मेरी माँ है और मैं हूँ। कितने लोग थे? वो है पिटाई करने वाले कितने लोग? कम से कम 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं वो लोग। हरदोई में मल्लावा कस्बे के मोहल्ला भगवंत नगर में चोरों ने चोरी कर लोगों के बीच में दहशत पैदा कर दी है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि यहां कई बार चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। गाजियाबाद के मोहन नगर में रविवार रात 2 बजे दुकानदार दंपति से मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। बीजेपी पार्षद सुधीर की गिरफ्तारी के विरोध में 50 से अधिक पार्षद उतर आए हैं। बुधवार सुबह पहले उन्होंने महापौर से उनके आवास पर दोपहर में कार्यालय जाकर मुलाकात की और पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। इसके बाद देर शाम को पुलिस कमिश्नर से मिलने उनके आवास पर जाने लगे। इंग्राहम कट के पास आपको बता दें कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर पार्षदों को रोकना चाहा तो पार्षदों ने विरोध जताया। पार्षदों की पुलिस से धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई। इस दौरान हापुड़ रोड पर जाम लग गया। डीआईजी कल्पना सक्सेना ने समझाने पर पार्षद हापुड़ रोड से हटे और उनसे बातचीत करने के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में गए। तब हापुड़ रोड पर यातायात सुचारू रूप से चल सका। मेरठ के जैदी नगर सोसाइटी से ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च मेरठ के अन्य क्षेत्रों से होते हुए मेरठ करबला जैदी नगर सोसाइटी में जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर मौलाना अमीर आलम साहब, मौलाना राशिद साहब और हाजी खुर्शीद जैदी, जुहैब हैदर जैदी और अमीर जैदी मौजूद रहे। उन्नाव में मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4 लड़के मिलकर एक युवक को बेल्ट से पीट रहे हैं। ये सभी लड़के नशे में धुत बताए जा रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा चौराहे के पास का है। झांसी के सदर बाजार में डब्लू नामक कपड़े के शोरूम में गुरुवार भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग भड़कते ही आसपास भगदड़ मच गई। कुछ ही देर में आग ने पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में आग ने दूसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बेकाबू होती देख अफसर ने सेना को भी बुला लिया। मौके पर सेना और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। शोरूम के अंदर से सभी को निकाल लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।